आज हम लोग को बताने जाएंगे कि हमारे बिहार में स्वास्थ्य हेल्थ का क्या कंडीशन है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारा बिहार डेवलप कर रहा है। वहां पे जो भी आते हैं वादे करते हैं कि हम यहाँ पे एम्स खोलेंगे, हम यहाँ पे ये हॉस्पिटल खोलेंगे, इतना मेडिकल फैसिलिटी देंगे। लेकिन इसके पीछे का मैं आपको कड़वा सच्चाई बताता हूँ कि क्या है, क्या होता है अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली में उसका किसी सदस्य का तबीयत स्वास्थ्य खराब होता है तो किस सिचुएशन से फेस करता है उसको आपको बताता हूँ। आज हमारे बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच पटना। पटना मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, वहां पे आप जाइएगा तो आपको इमरजेंसी में बेड नहीं मिलेगा। आपको कोई स्ट्रेचर ला के देगा तो उसका चार्ज करेगा, प्राइवेट चार्ज 300 रुपए एक स्ट्रेचर का। कोई, आप पहले इस स्थिति को सोचिए कि कोई बेटा है 20 साल का, उसके पिताजी का तबीयत खराब है, वो कहाँ कहाँ गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कितना खर्चा किया है, किस कंडीशन में वो अपने राज्य की राजधानी, अपने राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटीज जहाँ पे बोला वादा किया जाता है कि ये है वो है, वहां पे गया ट्रीटमेंट के लिए। उसको अपने पिताजी के मृत शरीर को स्ट्रेचर से एम्बुलेंस में रखने के लिए किसी को 600 रुपया देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि ये प्राइवेट है, ये स्ट्रेचर प्राइवेट है, ये बेड प्राइवेट है, इसका तुम चार्ज दो, हम लेंगे। तो सोचिए, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ की फैसिलिटीज ऐसी हैं कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। आपको अगर ऑक्सीजन का स्लाइन लगवाना है तो उसके लिए भी आपको दूसरे जगह से डॉक्टर खोज के लाइए, वो भी आएगा तो उसके लिए भी चार्ज करेगा। अगर कोई नर्स आपके ट्रीटमेंट के लिए आपको दवा देती है उसका चार्ज करती है। अगर आपको कोई डायपर पहनाता है, हगीज पहनाता है, उसका चार्ज करता है। ऐसा ऐसा है अपने बिहार में, ऐसा लोग दवाई के साथ, इंसान के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पटना की इमरजेंसी में आज के रेट में 12,000 पेशेंट हैं। मुझे डाटा क्लियर नहीं पता हो लेकिन एक अनुमानतः 12,000 है। 16,000 एक रेगुलर है। कैसा है वहां पे इन्वायरमेंट, कैसे लोगों से पैसा लिया जा रहा है यहाँ, उसका बात अलग है। आप एक लोकलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई नहीं जाना चाहता है। बिहार के कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंसान नहीं चाहता है कि हम वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाएं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्वास्थ्य सही नहीं मिल रहा है। आपको अचानक में कुछ होता है, आप अपने सदर अस्पताल गए, निकट के सदर अस्पताल गए, वहां पे जाने पे इमरजेंसी का सिचुएशन रहे ना रहे, डॉक्टर ट्रीटमेंट करने से डरता है। डॉक्टर सीधे लिख देता है रेफर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे जाने के बाद आपको सामान नहीं मिल पाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी ऐसे दोनों हाथ खड़े करके बोलता है मेरे से नहीं होगा, आई मूव इट। वो भी लिखता है रेफर टू नियरेस्ट बिगेस्ट हॉस्पिटल, वहां पर जाते हैं तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बिहार में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं, वो भी बहुत चार्ज करती हैं। बता, अगर मैं एक रेशियो और आंकड़ा बता दूं तो ये मेडिकल, आज कोई इसको डॉक्टर भगवान नहीं है। सब पैसा ले रहा है, सब पैसा के पीछे पागल है, सबको पैसा चाहिए। वो अपना जिम्मेदारी भूल गया पैसा के पीछे। मृत शरीर को लिटा दिया, आईसीयू में डाल दिया और उसका पैसा ले रहा है 25,000 26,000 मरे हुए शरीर से। कितना निर्दयता है वो। हम जैसे मिडिल क्लास लोग जिसके पास शायद अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपया नहीं मिल पाएगा, जिसके पास 50,000 रुपया नहीं मिल पाएगा, ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे परिस्थिति में हम लोग रहते हैं। हम लोगों के साथ अगर हम लोग का कोई निकट सगा संबंधी, भाई बहन, पिताजी माताजी, किसी का भी स्वास्थ्य बिगड़ता है, अचानक उस कंडीशन में कोई आता है तो किस सिचुएशन में हम लोग कहाँ कहाँ से कर्ज लेते हैं, पैसा लेते हैं कि पैसा चाहिए, आई नीड मनी फॉर ट्रीटमेंट माई मदर फादर। कैसे बताया जाए उसको। उस स्थिति में आप पैसा लेके गए हॉस्पिटल में, सिचुएशन खराब है, बंदा बच नहीं सकता है, उसके लिए भी डॉक्टर बोलता है कि इतना का बिल बना है, सारा पैसा भर दो तब इलाज शुरू होगा। वहां पे जाते हैं, सफाई करने वाला आता है, लैट्रिन किया हुआ है पेशेंट, उसका लैट्रिन साफ कर रहा है तो बोल रहा है इतना पैसा दे दो। प्राइवेट तो प्राइवेट, वहां पे पैसा लगता है, पैसा लेगा वो। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है पीएमसीएच, इतना घटिया, ना वहाँ पे सफाई है,
ना कोई चीज है। कहने के लिए बोलता है लोग कि बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे ये ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट होता है। नीतीश कुमार जी, हमारे हमारे तेज प्रताप जी, तेजू भैया, ये लोग रात को दिखाता है लोग सोशल मीडिया पे छोटा छोटा क्लिप डाल के कि हमारे नेता ने यहाँ पे रात को हॉस्पिटल में रेड मारा, ऐसे चेक किया, वैसे चेक किया। अरे यार, जाके अच्छा से चेक करो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या कंडीशन है। वहां पे पेशेंट बच नहीं पाते हैं। आप जाइए पटना पीएमसीएच में, उसका रेशियो भी हम आपको छोटा छोटा क्लिप पेपर कटिंग लगाएंगे, देखिए क्या है कंडीशन है बिहार में मेडिकल को लेकर। कहीं कोई पिता अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसको सुई नहीं मिल पाता है, सांप काटा है उसको सुई नहीं मिल पाता है, मर जाता है। कोई पिता का लड़का पॉइजन ले लिया है, पॉइजन के लिए जाता है तो पहले चार्ज करता है कि आप थाना में जाइए, ये कीजिए वो कीजिए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ऐसा, अरे यार ऐसा मत करो, पहले ट्रीटमेंट करो, क्या होता है उसके बाद का ना बात है, बाद में पुलिस देखेगी। आप बिहार में अगर देखा जाए तो मेडिकल सही नहीं है। क्यों? इसके पीछे नेताओं का हाथ है। वो वादे तो करते हैं कि हम आपको ये करके देंगे, वो करके देंगे, लेकिन करते नहीं है। उनके घर पे उनके किसी सगा संबंधी का तबीयत खराब है तो वो स्वास्थ्य बिगड़ता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जाते हैं। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी नहीं जाएंगे, उनके पास पैसा है, वो अपोलो में जाएंगे, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे जहाँ पे एक दो दिन रखेंगे ठीक हो जाएंगे। क्यों? इतना डेवलप है पटना में, अपोलो इतना डेवलप है। वहीं पे पीएमसीएच का वो दशा है कि वहाँ पे पेशेंट को सीट नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है, स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है। स्ट्रेचर के लिए चार्ज करता है, एम्बुलेंस के लिए चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पागल है, हम लोग के पास दिमाग नहीं है। हम लोग किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है नहीं जानते हैं। किसी को भी चुन लेते हैं, किसी को भी जातिवाद के चक्कर में वोट दे के ले लेते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन उनको पता नहीं है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर में क्या हो रहा है पेशेंट के साथ। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे पेशेंट क्या फेस कर रहा है, वहां पे दवाइयाँ कैसी दी जा रही हैं, पता चलता है। कभी कभी दवाई ऐसा मिल जाता है हॉस्पिटल के अंदर कि 6 साल पहले दवाई एक्सपायर कर चुका है, 2 महीना पहले दवाई एक्सपायर कर चुका है, वो दवाई पेशेंट को दे दिया गया है, पेशेंट उससे ग्रसित हो गया है। ऐसा ऐसा कंडीशन है। मेडिकल स्टाफ सही नहीं है। कहने के लिए एक डॉक्टर दे देता है, 24 घंटे एक डॉक्टर अवेलेबल है, लेकिन वो डॉक्टर भी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट से बोलते हैं कि पर्ची पे अपन नंबर लिख देता नहीं रोड़ा, ये हमारे हॉस्पिटल में हम यहाँ काम करे नहीं, यहाँ हम यहाँ बढ़िया से इलाज कर दें। ऐसा डॉक्टर भी है जो हॉस्पिटल के अंदर अपने अपना प्रचार करता है कि देखिए ये ज्यादा सरकारी ये ज्यादा पैसा नहीं, इलाज भी तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में हम हो जा बढ़िया से इलाज कर दें। ऐसा ऐसा डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर बोलता है कि लोग बोलता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। वो भी आज पैसा के पीछे पागल है, वो भी आज लोगों को मर रहा है जी रहा है, उससे उसको मतलब नहीं। इलाज कर रहा है, पैसा ले रहा है। आपके मरे हुए इंसान से पैसा निकलवा ले रहा है डॉक्टर। बहुत ऐसे आंकड़े हैं जहाँ पे डॉक्टर गलतियां करते हैं। मैं लोगों को भी दोष दूंगा कि कभी कभी गलतियां होती हैं तो जाके अपने सामुदायिक जो भी हॉस्पिटल है, सामुदायिक केंद्र है, वहां पे हॉस्पिटल तोड़फाड़ करते हैं, डॉक्टर को मारते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ है, इसीलिए शायद डॉक्टर बहुत रेयर नहीं इसीलिए ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जास्ती डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल्स में हैं वो ट्रीटमेंट से भाग रहे हैं। वो अपने क्लिनिक पे बुलाते हैं कि मेरे क्लिनिक पे आइए, इस हॉस्पिटल में उतनी दवाई नहीं है। आप पीएमसीएच के अंदर जाइएगा तो बाहर के मेडिकल जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, दुकानें हैं दवाई की, तो अंदर का डॉक्टर दुकानों से लिंक बनाए हुए हैं कि मैं आपको पेशेंट को प्राइवेट बाहर की दवाइयाँ लिखूंगा, आप उनको दवाइयाँ दीजिएगा, उससे उसका कमीशन बन रहा है। आप लोग को शायद नहीं पता होगा, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स में जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बता रहा है उनके अंदर, बिहार के अंदर, हम बिहार के बाहर का नहीं जानते लेकिन बिहार के अंदर का बात बता रहा है। अब चले जाइए पीएमसीएच हो गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो गया, वहाँ पे आप लेकिन बड़ा जो हम जानते हैं बहुत बड़ा है बिहार के लिए, लेकिन यहाँ पे भी व्यवस्थाएं सही नहीं है, सुविधाएं सही नहीं है, लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री हाथ धरे हुए हैं, स्वास्थ्य के नाम पर पैसा ले रहे हैं केंद्र से, लेकिन अपने जेब में डाल ले रहे हैं। आपदाकालीन में बाढ़ आता है, लोग मलेरिया से मर जाते हैं, लोग डेंगू से मर जाते हैं, लोग हैजा से मर जाते हैं।
किसी को पता तक नहीं चलता कि इतने आदमी को मेरे स्टेट में बाढ़ आने के बाद डायरिया हुआ था, इतने आदमी को मेरे स्टेट में बाढ़ आने के बाद डेंगू हुआ था, पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि लोग भी जानते हैं कि हम बिहार में हैं, यहाँ पे दवाई ऐसे ही मिलता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि बिहार में मेडिकल के लिए इतना फंड आता है। बिहार में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर लोग धोखाधड़ी के चलते नहीं जाना चाहते हैं। आप देखिए पटना, सिर्फ आज पटना का ही बताएंगे कि पटना कैसे लूट रहा है लोगों को। आप किसी पेशेंट को लेके जाइए पीएमसीएच में, हॉस्पिटल के अंदर आपको एम्बुलेंस चाहिए, 750 चार्ज करता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ले जाने के लिए। आप स्ट्रेचर समझ रहे हैं कि अगर पेशेंट सही नहीं, स्ट्रेचर पे लेके जाना है, स्ट्रेचर लीजिए तो 600 300 700 मनमानी बोलता है। कितना रुपया दो, हमरा काहे बैठल हो, कितना पैसा मिले इतना, ऐसा ऐसा जैसा है। डॉक्टर आता है, चेक करता है, एक बार पेशेंट चेक कर लिया, लिख दिया दवाई, हाँ बाहर जाइए, बाहर मिल जाएगा। तो 2000 का दवाई मिलेगा आपको पीएमसीएच के अंदर, और 10,000 का दवाई मिलेगा पीएमसीएच के बाहर। क्या है कि डॉक्टर तो लिख ले बाहर के हॉस्पिटल, जितना भी दुकानदार से दवाई, दुकानदार से उनसे लिख ले, वो तो उनको दवाई देगा ही देगा, डॉक्टर का कमीशन भी बन जाएगा। ये नॉर्मल बात है। उसके बाद से अब जो हमारे यहाँ का लोकल हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में बताते हैं। वहाँ पे दवाइयाँ नहीं। नीतीश कुमार वादा करते हैं कि बिहार डेवलप कर रहा है, इतना कुछ हुआ, यहाँ ये बनाए वो बनाए। अरे यार बनाए, लेकिन इंसान की बेसिक नीड्स को नहीं देख रहे हैं, किसी का हेल्थ नहीं देख रहे हैं, किसी को सही भोजन नहीं देख रहे हैं। कोटा में 2 किलो चावल दे रहे हैं, उससे सोच रहे हैं कि लोग स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है सर। कभी आइए, कोई फैमिली से भी भेंट कीजिए जिसका परिवार का कोई सदस्य उस हॉस्पिटल में ग्रसित है, उतना पैसा लगाया हुआ है, कैसे वो फेस किया है वहां पर, फिर किसी से बात कीजिए इसके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है जब पैसे की कमी से इंसान सरकारी हॉस्पिटल में जाता है और वहां पे वो अपने किसी क्लोजेस्ट इंसान को खो देता है। गम आपको नहीं बता सकता है इसे, कैसा फेस करता है उस सिचुएशन में। जब आप हॉस्पिटल में जाइएगा, आपके पास पैसा नहीं है, कर्ज लेके गए हैं, वहां पे भी आपको जब टॉर्चर किया जाएगा कि इतना पैसा भरो, प्रेशर होगा कि इतना पैसा दीजिएगा तो ट्रीटमेंट होगा, नहीं होगा, पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा। मरे हुए पेशेंट से भी पैसा ले लेते हैं। उस फैमिली से पूछिए क्या होता है जब किसी का जवान बेटा हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, बाप पैसे की कमी से बेटे को खो देता है। कोई अपनी माँ को लेके जाता है, पैसा नहीं है, माँ को खो देता है, तब आपको पता चलेगा। आप बड़े अधिकारी का बेटा हो, उसका तबीयत खराब होगा एक्सीडेंट में, तो कभी गवर्नमेंट लेके नहीं जाएगा, वो सीधे जाएगा अपोलो ले चलो, बड़े हॉस्पिटल में ले चलो, वहां पे ट्रीटमेंट अच्छा होगा। क्यों? गवर्नमेंट तुम्हारा भी तो है, उसमें लेके जाओ, उसमें उसका ट्रीटमेंट कराओ, तब ना पता चले तुम्हें कि सच्चाई क्या है उसके अंदर। कोई भी विधायक हो, एमपी हो, संसद हो, फंड आता है, फंड लेता है, लेकिन अपना इलाज उस हॉस्पिटल में नहीं करा सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके नहीं जा सकता है बिहार के अंदर। ऐसा क्यों? कुछ रेशियो दिखाएंगे? थैंक यू। नहीं बताएंगे।